अब बात करते हैं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, जिनका कल अखिलेश यादव से सदन में वाद विवाद हुआ था और आज इसी को लेकर उन्होंने आज तक से बातचीत की। कहा कि उनके दिवंगत पिता का अपमान किया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मैंने सिर्फ उपनेता होने के नाते अपनी बात सदन में रखी थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार जो था वो संसदीय शिष्टाचार के अनुरूप नहीं था। ये विवाद हालांकि कल काफी ट्रेंड कर रहा था, जब केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार से आप गायब हैं, लेकिन आप हर चीज का क्रेडिट लेते हैं कि आपने सैफई की जमीन बेचकर बनवाया था। उसके बाद अखिलेश ने कमेंट किया और अब यहां पर केशव प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट। सीएम केशव मौर्य हमारे साथ में। सर, कल किस तरीके से सदन में तस्वीरें दिखाई दी, आप कैसे क्या कमेंट करेंगे? नहीं, मुझे आश्चर्य है कि जो व्यक्ति तीन बार लोकसभा में रहे हों और जो व्यक्ति एक तरह से कह लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरा अपमान नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान किया, संपूर्ण पिछड़े वर्ग का अपमान किया है। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं, उनके बारे में कह करके जिस प्रकार की भाषा बोले हैं उसका जवाब जनता देगी और उत्तर प्रदेश की जनता आहत हुए हैं, हम देख पा रहे हैं, आप काफी आहत हैं कल की। निश्चित तौर से आहत होने वाला विषय है। मैं तो बहुत तरीके से संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए जो बात कहना चाहिए तो कह रहा था, लेकिन उनका जो व्यवहार था वह उत्तर प्रदेश की जनता उसका जवाब देगी। कह रहे थे कि व्यक्तिगत टिप्पणी आप कर रहे थे उस पर? नहीं, मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं कर रहा था। अब देखिए, अगर अभी भी आपको ये पूरा विवाद समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था, तो हम आपको बता दें कि एक दिन पहले विधानसभा में केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जमकर बहस हुई थी। किस बात को लेकर बहस थी और क्या कुछ कहा गया जिसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य आहत है, हम आपको सुनवाते हैं। जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई? बताइए माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के तुम अपने piताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है। जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई? बताइए माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने देखिए, सबसे बड़ा सूबा है देश का, एक डिप्टी सीएम और एक पूर्व मुख्यमंत्री। लेकिन इसी बात को लेकर एक और डिप्टी सीएम है जिनका रिएक्शन आया है, नाम है ब्रिजेश पाठक। हम आपको उनका भी रिएक्शन सुनाते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। ये ग्राम पंचायत में भी ऐसा नज़ारा नहीं होता। वहाँ भी संस्कार, जो परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है आपस में एक दूसरे का सम्मान करने की, उसको ग्राम पंचायत में भी इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जिस ढंग से अपनी आवाज़ों को निकाला है मुझसे, वो आवाज़ों को मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि भारत के संसदीय प्रणाली में कभी ऐसा हुआ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कुकृत्यों की वजह से एक काला पन्ना जुड़ गया।